प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदे तातिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंद, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। आज किसी और से बुलवा ले। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और षड्द्रव्यात्मक ये लोक है, उसमें से 6 द्रव्यों का स्वरूप बता दिया और 6 द्रव्यों के स्वरूप के बाद में अब जो द्रव्यों का सामान्य जो वस्तु व्यवस्था है, द्रव्य गुण पर्याय, किस प्रकार उनकी व्यवस्था होती है, क्या उनका स्वरूप है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अन्य मतों के आधार पे उनकी मान्यताओं के खंडन करते हुए आचार्य देव द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि द्रव्य में पर्याय अभेद हैं कि भेद रूप हैं, किस तरह से द्रव्य व्यवस्था है। कल यहाँ हमने देखा था कि जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला होता है, उत्पाद व स्वरूप होता है। और उत्पाद किसे कहते हैं कि जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसका नाम उत्पाद, और जो नष्ट हो रही है उसका नाम व्यय। और फिर भी द्रव्य रूप से, द्रव्य अन्वय रूप से रहता है ये, और पर्याय है वो व्यतिरेक रूप से, वो नई नई होती है। इस तरह से यहाँ कल द्रव्य का और पर्याय का स्वरूप और द्रव्य के गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य आदि का स्वरूप देखा था। अब है गाथा नंबर 241। सॉरी, अब गुण का स्वरूप, सॉरी, पेज नंबर 108 है। अब गुण का स्वरूप कहते हैं। सरिसो जो परिणामो, सरिसो जो परिणामो, अणायिणिहणो हवे गुणो सोही। अणायिणहिणो हवे गुणो सोही। सो सामन्न सरूपो, तो सामन्न सरूपो, उपपज्यधिनः सदेणेय। उपपज्यति न सदेणेय।
सरिसो जो परिणामो अणाइणेणो हवे गुणो सोही सो सामन्न सरुवो उपपज्जति न सदेणीय। सरिसो जो परिणामो अणाइणिहणो हवे गुणो सोही सो सामन्न सरूपो उपपज्जति न सदेणेय। सरिसो जो परिणामो, सरिसो यानी सदृश, जो यानी जो, परिणामो यानी परिणाम पर्याय, अणाई निहणो अनादि निधन, हवे होता है, गुणों यानी गुण, सो यानी वह ही, यानी जो जो सादृश्य परिणाम, जो अनादि निधन सादृश्य परिणाम है, उसी का नाम गुण है। सो सामान्य स्वरूपो, वह कैसा है, सामान्य स्वरूप है। उपपजति नस्सदे नेय, वह उत्पन्न न नस्सदे नेय, यानी वो उत्पन्न भी नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है। वो ना कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। अन्वयार्थ, जो द्रव्य का परिणाम सदृश पूर्व उत्तर सब पर्यायों में समान होता है, अनादि निधन होता है, वह ही गुण है। वह सामान्य स्वरूप से उत्पन्न व नष्ट भी नहीं होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं फिर से। बिना चर्चित चलिएगा। सरिसो जो परिणामो अणाई निहणो हवे गुणो सोही सो सामन्न स्वरूपो उपपज्जति न सदेनीय। सरिसो जो परिणामो अणाई नियमो निहणो हवे गुणो सोही सो सामान्य स्वरूपो उपपज्जति रसदेणेय। द्रव्य का परिणाम जो सदृश अनादि अनंत है गुण वही सामान्यतः उत्पन्न नष्ट न हो कभी। भावार्थ, जैसे जीव द्रव्य का चैतन्य गुण सब पर्यायों में विद्यमान है, अनादि निधन है, वह सामान्य स्वरूप से उत्पन्न व नष्ट नहीं होता है, विशेष रूप से पर्यायों में व्यक्त रूप होता ही है, ऐसा गुण है। ऐसे ही अपने अपने साधारण असाधारण गुण सब द्रव्यों में जानना चाहिए, जो अनादि निधन है और जो ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। जो पर्यायों में सदृश पना है, जो लिखा है, जो द्रव्य का परिणाम सदृश, पर्यायों में सदृश पना का मतलब, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण की कौन कौन सी पर्याय होती है? ज्ञान गुण की पर्याय कौन कौन सी होती है? बोलो पारू। भाभी 5 होते हैं, ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है? ज्ञान गुण की 5 पर्याय। इसमें अनादि निधन सदृश क्या है? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल, ये तो बदलने वाली चीज है। इसमें कंटिन्यू क्या चल रहा है? एक ज्ञान 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 ज्ञान, वो सदृश है, वो सादृश है। दर्शन गुण की चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, तो ये चक्षु अचक्षु अवधि केवल ये बदल रहे हैं। दर्शन 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 दर्शन, वो सदृश है। तो जो गुणों में, जो सब पर्यायों में जो जो बराबर एक फ्लो बना हुआ है, देखो द्रव्य के लिए भी अन्वयी कहा था, लेकिन अभी वो द्रव्य की पर्याय के बारे में बात थी। अब द्रव्य की भी पर्याय होती है, गुण की भी पर्याय होती है। यद्यपि गुणों का समूह द्रव्य है, तो जो गुण की पर्याय है वो द्रव्य की भी पर्याय है ही है, लेकिन कुछ पर्याय ऐसी होती है जो ओवरऑल द्रव्य की पर्याय होती है। जैसे कि अब ये मनुष्य पर्याय है, कौन से गुण की पर्याय है?
अगर गुणों की ही पर्याय मानी जाए तो मनुष्य पर्याय है, जीव और पुद्गल की मिली-जुली पर्याय है। तो इसमें जीव के कौन से गुण की पर्याय है अथवा पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय है ये मनुष्य पर्याय? तो ये द्रव्य पर्याय है। ये जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, उनकी मिलके एक पर्याय बनी है। इस मनुष्य पर्याय को हम ज्ञान गुण की पर्याय कहें, दर्शन गुण की कहें, चारित्र की कहें, सुख की कहें, वीर्य की कहें, कोई गुण ऐसा नहीं समझ में आएगा। ये पुद्गल की कह रहे हैं तो ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य दशा स्पर्श गुण की है, रस गुण की है, वर्ण गुण की है, ऐसा भी नहीं है। जीव पुद्गल दोनों की मिलके एक पर्याय हुई है, इसलिए इसका नाम है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय, तो ये द्रव्य पर्याय है। और गुणों की पर्याय, तो गुणों की पर्याय अपने को अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये जो पर्याय हैं। पुद्गल की ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना, ये क्या है? ठंडा भारी हल्का गरम, हल्का भारी रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये किसकी पर्याय है? द्रव्य पर्याय है कि गुण पर्याय है? बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय है। हल्का भारी रूखा चिकना स्पर्श गुण की पर्याय है, ठीक है। तो ऐसे गुण की भी पर्याय होती है। तब यहाँ गुण किसे कह रहे हैं कि वो जो पर्याय अनादि अनंत जो हर समय आ रही हैं, उसमें जो अनादि अनंत जो रहा, चाहे हल्का हो, चाहे भारी हो, चाहे रूखा हो, चाहे चिकना हो, वो स्पर्श गुण उन सब में वो एक सदृश है। स्पर्श गुण सब में सदृश है। तो जो द्रव्य का परिणाम सदृश यानी समान हो रहा है हर पर्याय में, वो चीज तो है ही, चाहे मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो। मिथ्या दर्शन रूप हो चाहे सम्यक दर्शन रूप हो, वो पर्याय है। लेकिन उसमें एक गुण कौन सा फ्लो कर रहा है? वो श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण उसमें बराबर है। वो जो सब में है वो अनादि निधन है। पर्याय नई उत्पन्न हो रही है, अनादि की नहीं है, और नष्ट हो जाएंगे अगले समय में, इसलिए अनंत भी नहीं है। पर्याय अनादि अनंत, अनादि निधन नहीं है। लेकिन गुण नया उत्पन्न होता है क्या, या नष्ट हो जाता है क्या? कि ना नया गुण उत्पन्न होता है, ना जो गुण है उसका कभी नाश होता है। तो वो अनादि अनंत है, नया उत्पन्न भी नहीं होता है, उसका कभी नाश भी नहीं होता है। कि गुण तो उत्पन्न होते हैं, हम सीखते हैं बहुत सारे गुण। अभी वो विजयार्थ पर्वत की रचना पढ़ते समय, विद्याधरों का स्वरूप पढ़ते समय हमने कहा था कि कुछ विद्याएं, कुछ गुण वो सीखते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ माता से सीखते हैं, कुछ पिता से सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं। तो वो गुण सीखते हैं कि नहीं सीखते, उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? कि वो वास्तव में ये जो हम गुण कह रहे हैं ना जिनको, वो गुण है ही नहीं। ऐसे बोलते हैं ये जो अपन दुनिया में गुण बताते हैं, ईमानदारी, सज्जनता, सुशीलता, संतोष, ये जो गुण कह रहे हैं ना, ये गुण नहीं है, पर्याय ही है। ये गुण नहीं है वास्तव में। या फिर ऐसा कहते हैं इनका तो बहुत क्रोधी स्वभाव है। स्वभाव मतलब गुण होता है, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, वो पर्याय रूप अवस्थाएं हैं। क्रोध स्वभाव नहीं होता, क्रोध तो विभाव है। मैम जो श्रद्धा गुण का सम्यक तो और मिथ्या तो पर्याय मानी जाएगी। हाँ, पर्याय है, पर्याय ही सम्यक पर्याय ही है। सम्यक दर्शन पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, विकारी पर्याय का नाम मिथ्या दर्शन है। दो ही पर्याय इस रूप में है। भूल जाते हैं मैम बात। तो जो द्रव्य में परिणाम सदृश समान होता है, अनादि निधन होता है, वह ही गुण है। वह सामान्य स्वरूप से उत्पन्न व नष्ट भी नहीं होता। तो यहाँ भावार्थ में उदाहरण दिया कि जीव का चैतन्य गुण सब पर्यायों में विद्यमान है। अब जीव की पर्याय लेंगे तो जो चैतन्यपना है वो सब पर्यायों में है कि नहीं है? जीव की जितनी भी पर्याय होंगी उसमें चैतन्य, वो चैतन्य गुण है। तो चैतन्यपना हर पर्याय में विद्यमान है, जीव की हर पर्याय में वो विद्यमान है, अनादि निधन है। वह सामान्य स्वरूप से उत्पन्न व नष्ट नहीं होता, विशेष रूप से पर्यायों में व्यक्त रूप होता ही है। पर्यायों में वो व्यक्त होता है, नया उत्पन्न नहीं हो रहा है।
सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं? वो तो नए प्रकट हुए। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं कि नहीं? मना कर रहे हो आप लोग कि हाँ कर रहे हो? कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। 8 गुण नहीं प्रकट होते, तो वो गलत लिखा है बाल बोध में। और जहाँ हम पढ़ते हैं सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए, अकेले बाल बोध में नहीं है, तो सब जगह ग्रंथों में भी है, द्रव्य संग्रह आदि में भी। तो वो 8 क्या प्रकट हुए हैं कि वो गुण कहते हैं, पर्यायों को गुण कहने की पद्धति है। वो 8 पर्याय प्रकट हुई है 8 कर्मों के अभाव में। 8 कर्मों के अभाव में कहते हैं ना, जो भी एक एक मतलब आंख बंद करके एक नियम समझ लो कि जो भी उत्पन्न हो रहा है नया, इट मीन्स वो पर्याय है। अब उसको कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या है, बोलना तो अपनी है। तो कभी पर्याय को गुण कहते हैं, कभी गुण को पर्याय कहते हैं। ये ऐसी कथन शैली जिनागम में भी है। ऐसा नहीं कि खाली हमारे बोलचाल में ही आती है इस तरह की उल्टी पुल्टी बात। उल्टी पुल्टी नहीं है, लेकिन ये कथन की पद्धति है। कथन की पद्धति है। जैसे आपको बताती हूँ, कई बार भाव शब्द है। भाव शब्द होता है। भाव शब्द का क्या अर्थ है? द्रव्य होता है भाव, यानी गुण होता है या पर्याय होती है, क्या होता है? भाव यानी द्रव्य, गुण या पर्याय। सब तरह के लोग हैं, कोई एक उंगली दिखा रहा है, कोई दो, कोई तीन। कुछ लोग सोच ही रहे हैं अभी तक। देखिए, भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी आता है, विनीता आंटी सही बोल रहे हैं। द्रव्य के अर्थ में भी आता है, गुण के अर्थ में भी आता है, पर्याय के अर्थ में भी आता है। तीनों अर्थ में भाव शब्द यूज होता है। अब कहाँ, आप तो, हमको क्या पता, हम तो भोले आदमी। आप तीनों अर्थ में यूज लेते हो कि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि शब्द होते हैं लिमिटेड, शब्द संख्यात हैं। वही शब्द कहाँ किस अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं, ये जिनवाणी की स्टाइल। अकेले जिनवाणी नहीं, दुनिया में भी, लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है, और हम समझते हैं, क्योंकि वहां हम अभ्यस्त भी हैं और वहां की हमको रुचि भी है, तो वहां सब समझ में आता है। यहाँ अनभ्यास है और रुचि का अभाव है, कमी है, इसलिए ऐसा लगता है कि बस एक ठप्पा लगा दो, इसको क्या कहते हैं, बस हम तो वो रट लें। तो ऐसे ठप्पा नहीं लग सकता है। तो जहां जो प्रकरण चल रहा हो, जो शब्द जिस अर्थ में आया हो, तो उसका थोड़ा सा, उसका भाव हमको समझना पड़ता है। ठीक है ना? तो अनेक अर्थों में यूज में आता है भाव शब्द। तो समय सार का पहला ही कलश है, उसमें लिखा है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। सेकंड लाइन में 3 बार भाव शब्द आया है, और वो एक बार द्रव्य के लिए, भावाय वो द्रव्य के लिए, चित स्वभावाय वो गुण के लिए, और सर्व भावांतरच्छिदे ये पर्याय के लिए। तो भाव शब्द तीनों अर्थ में आता है। इस तरह से यहाँ जो गुण की बात चल रही है, गुण को भाव भी कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं। तो यहाँ जो भाव है अनादि अनंत सब में विद्यमान रहता है, वो उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता, व्यक्त होता है। पर्यायों के माध्यम से गुण की व्यक्ति होती है। गुण ऐसे नहीं दिखेगा, गुणों की अभिव्यक्ति पर्याय में ही होगी। पर्याय रूप से ही वो गुण प्रकट होता है, दिखाई देता है, अभिव्यक्त होता है। गुण अपने आप में नहीं दिखेगा कि हमको तो गुण निकाल के दिखा दो, गुण नहीं दिखेगा। स्पर्श बताओ, स्पर्श बताओ, खुद खुद गले में समझ में आता है जल्दी। स्पर्श गुण दिखाओ, तो क्या दिखाओगे आप? देखो ये ठंडा लग रहा है ना, ये चिकना लग रहा है ना, यही दिखाओगे ना। नहीं, हाँ, आप ठंडा मत दिखाओ, चिकना मत दिखाओ, कठोर मत दिखाओ, आप तो स्पर्श दिखाओ, तो वो पर्याय में ही दिखेगा। आप तो वर्ण दिखाओ, वर्ण, लाल नहीं, काला नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं, सफेद नहीं, कैसे दिखाओगे? गुणों की अभिव्यक्ति वो पर्याय में ही वो अभिव्यक्त होता है, इसलिए ये अलग नहीं हो सकती। द्रव्य में से गुण अलग दिखा दो, गुण अलग निकल जाए, पर्याय अलग निकल जाए, अलग नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों मिलके एक वस्तु है, एक दूसरे में रचे पचे हैं। पर वो तो उसका समझ लो, वो बनाए किस प्रकार से हैं, इसलिए उनको अलग अलग करके बताया जाता है। वास्तव में वस्तु रूप से अलग अलग नहीं है तीन, वस्तु रूप से एक अभेद अखंड है।
इसीलिए कल जो अपन ने पढ़ा था, द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य ही नष्ट हो रहा है, क्योंकि सर्वथा अलग नहीं है कि पर्याय कहीं अलग बैठी हो और द्रव्य यहाँ अलग बैठा हो, तो ये तो बैठा है और ये नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, तो एक तो कूटस्थ है, ऐसा भी कहते हैं, द्रव्य और पर्याय। तो वो चक्की का नीचे वाला तो स्थिर रहता है, ऊपर वाला घूमता है, तो वो तो फिर भी दो हैं, तो उदाहरण में बता देते हैं। लेकिन वास्तव में ये द्रव्य अलग और पर्याय अलग से ऐसी हो, ऐसा नहीं है, वो पूरे उसी में रची पची है। जैसे पूरे शरीर में समझ लो खून व्याप्त है, उदाहरण जितना ही समझना, मतलब पूरे पूरे में है ना, या आत्मा है पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसे वो अलग निकाल के दिखा दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही वो द्रव्य और पर्याय और गुण ऐसे पूरे एक दूसरे में रचे पचे गुथे हुए हैं, लेकिन स्वरूप से अलग अलग हैं, भाव से अलग अलग हैं, इसलिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर बताई जाए। अब गुणों की जो सामान्य परिभाषा जो अपन ने पहले पढ़ रखी है, समझ लो सिद्धांत प्रवेशिका में या बालबोध वगैरह में, वो ख्याल में है सबको? गुण की परिभाषा बोलिए सुनीता। जो द्रव के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। बढ़िया, ये समझ लीजिए, यहाँ तो थोड़ा वैसा दार्शनिक चल रहा है, तो परिभाषात्मक नहीं है, लेकिन परिभाषा भी हमको आनी चाहिए कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। संपूर्ण गुण ऐसा नहीं है कि यहाँ पाया जाएगा ज्ञान और पैरों में पाया जाएगा चारित्र, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य के संपूर्ण भागों में जितने द्रव्य के प्रदेश हैं, हर प्रदेश में वो गुण पाया जाए, और संपूर्ण अवस्थाओं में, द्रव्य किसी भी अवस्थाओं में हो, किसी भी फॉर्म में हो, गुण उसमें रहेगा ही रहेगा, यदि उस द्रव्य का गुण है तो। ऐसा नहीं होगा अवस्था बदल गई तो गुण ही बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसको गुण कहते हैं। ज्ञान गुण संपूर्ण आत्म प्रदेशों में कहीं से भी छुआ जाए, कहीं भी पिन चुबाया जाए, सुई लगाई जाए, तो हर जगह महसूस होता है कि नहीं होता है? तो सब जगह ज्ञान गुण है, अकेला यहाँ नहीं। और हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बेहोश हो, चाहे कोमा में हो, कोई सी भी अवस्था हो, ज्ञान गुण है। चाहे निगोदिया की दशा हो, चाहे गाय घोड़ा गधा कुत्ता हो, चाहे देवनार की कुछ भी हो, वो हर अवस्था में ज्ञान गुण पाया जाएगा। चाहे मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन पर ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, हर अवस्था में वो गुण पाया जाता है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। या दूसरी तरह से मतलब बात वही है, जो ना कभी उत्पन्न होता है, क्योंकि हर अवस्था में पाया जा रहा है ना, नया उत्पन्न नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, और ये बात तो है ही, सब में विद्यमान है। सदृश, जो सदृश सभी पर्यायों में, तो हर हर पर्याय में पाया जा रहा है और हर प्रदेश में पाया जा रहा है। प्रदेश को भी जब अलग अलग कहते हैं तो उसको भी पर्याय रूप से कहते हैं। यद्यपि पर्याय शब्द मुख्य रूप से काल के प्रवाह की अपेक्षा से यूज में आता है, लेकिन प्रदेश भेद को भी पर्याय रूप से कहा जाता है। तो हर प्रदेश प्रदेश में वो गुण पाया जा रहा है, वो भी हर पर्याय में पाया जा रहा है, और काल की अपेक्षा से भी हर पर्याय में पाया जा रहा है। पहले जो थी, वर्तमान में जो है, भविष्य में जो होगी, तो हर पर्याय में पाया जा रहा है, नया उत्पन्न नहीं होता कभी, जिसका नाश नहीं होता, उसे गुण कहते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो ही उंगली खड़ी होगी। अब कुछ लोगों की उंगलियां खड़ी हुई हैं। दो प्रकार के, सामान्य गुण और विशेष गुण, दो प्रकार के पढ़े ना, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो कुछ गुण है जो सभी द्रव्यों में पाए ही, कुछ मतलब अनंत गुण है जो सब द्रव्यों में एक से पाए जाते हैं, पर होते सबके अपने अपने हैं, लेकिन सब में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं कुछ प्रमुख सामान्य गुण? सामान्य गुणों के नाम।
दीपिका जी याद है आपको? अस्तित्व, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य, यद्यपि अनंत हैं, लेकिन 6 बताए गए हैं और इनका स्वरूप यानी वस्तु स्वरूप को समझने में और आत्मा के स्वरूप को समझने में ये बहुत कार्यकारी है, इसलिए इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 6 सामान्य गुणों का अपन पहले पढ़ चुके हैं कई बार, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो पीछे की रिकॉर्डिंग्स, जो बेसिक क्लासेस है ना, आप लोग चैनल पे जाएंगे, फिर उसमें प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट को देखिए, तो वो अलग अलग भी लिखे हैं। जैसे 47 शक्ति के अपने चले थे तो अलग फोल्डर बना दिया उसका। तो 6 सामान्य गुण जैन बेसिक के अंतर्गत 6 सामान्य गुण वाली क्लास में मिल जाएंगे, अगर जिनका बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए। बोलिए मैम, मैम। ये जो गुण होते हैं, जैसे ज्ञान गुण है, अपने पूरे शरीर जितना प्रमाण है उसमें है, तो इसी तरह एक के ऊपर एक लेयर ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं ये? मतलब हाँ, अनंत गुण है ये। हर प्रदेश पे देखो, अमूर्तिक है ना, और गुण तो वैसे भी यद्यपि पुद्गल द्रव्य मूर्ति के, इसलिए उसके गुण भी मूर्तिक कहे जाते हैं, लेकिन वो द्रव्य में प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश पर है। हर अच्छा। द्रव्य में अनंत गुण है, हर द्रव्य में अनंत गुण है, चाहे एक प्रदेशी द्रव्य हो चाहे असंख्यात प्रदेशी द्रव्य हो, हर द्रव्य में अनंत गुण है और हर प्रदेश पर वो अनंत गुण, हर प्रदेश पर अनंत गुण। अच्छा, एक मतलब एक एक प्रदेश पर ऐसे, हाँ, मतलब तो आप सोचोगे कि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे लंबा ऐसा हो जाएगा, तो मतलब एक वो के ऊपर एक है। एक के हाँ, ऊपर एक को अपन नहीं मतलब समझने को बोल प्रदेश, रहे हैं, हाँ अपन प्रदेश समझने को जैसे ऐसे है ना बोल वो। दो एक के ऊपर एक है, लेकिन वो हाँ, गुण कोई अलग से जगह लेते हो या ऐसा नहीं है। हमने एक शक्ति पढ़ी थी, विभुत्व नाम की शक्ति, क्या स्वरूप है उसका? भूलने के लिए पढ़ी थी। विभुत्व शक्ति का क्या स्वरूप है? आशा आंटी बोल सकते हैं? आवाज आवाज नहीं चालू हुई। नहीं होती। जो सभी गुणों में सामान्य रूप से रहता है, जो सभी गुणों में, वो सभी गुणों को बांध वो एक रखता है, या कुछ ऐसा था उसमें, सब गुणों को एक सब में रखता है और सब गुणों को। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। एक गुण में सभी गुणों का रूप झलकता है, उसको हाँ, विभुत्व। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। एक गुण का रूप सब गुणों में, सब गुणों का रूप एक गुण में, ऐसा। तो एक गुण का रूप सब गुणों में पाया जा रहा है, उसका रूप पाया जा रहा है वहां, सब एक प्रदेश पे सब गुण है। वो कोई अलग से जगह नहीं लेते कि फिर वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के ऊंचा ढेर लग जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वही सारे, भाई देखो, जहां पर यहाँ पर अब ये वर्ण दिख रहा है, तो यहीं पर स्पर्श है, यहीं पे सुगंध आ रही है, यहीं पे चखो रस आ रहा है, अलग से कहाँ कुछ दिक्कत है? गुणों को द्रव्य में रहने के लिए कोई अलग से जगह चाहिए हो, हर गुण को सेपरेट कमरा चाहिए हो, ऐसा नहीं है। वो द्रव्य में एक होकर ही रहते हैं सब, और एक गुण का रूप हर गुण में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस वो ज्ञान ही है, ज्ञान का भी अस्तित्व है कि नहीं, अपन ने सिद्ध किया था तब बात की थी काफी। ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है कि नहीं है, कि ज्ञान है, ये जो बोला ना है शब्द जिसके आगे भी हम लगा रहे हैं, वो कैसे लगा रहे हैं? है शब्द अस्तित्व को बताता है, ये है, ज्ञान है, दर्शन है कब कह रहे हैं? कि उसका अस्तित्व है तब कह रहे हैं। तो ज्ञान का अस्तित्व अलग, दर्शन का अस्तित्व अलग, अलग मतलब उसमें वो रूप पाया जाता है तो उसका अस्तित्व है। इसी तरह से सब में समझना, ज्ञान का वस्तुत्व, कि ज्ञान की जो अर्थ क्रिया कारित्व है, उसकी जो प्रयोजनभूत क्रिया होती है वो उसकी है, दर्शन की जो प्रयोजनभूत क्रिया होती है वो उसकी है, सुख की जो होती है वो उसकी है।
तो इस तरह से ये जो गुण है वो अनादि निधन है। तो ये सामान्य गुण हुए, मुख्य रूप से 6 कहे। इसी तरह से प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण होते हैं। जीव के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है। और एक तीसरे टाइप के गुण और होते हैं। कौन से होते हैं? सामान्य गुण है, विशेष गुण है, और तीसरे टाइप के गुण और होते हैं। कोई बता पा रहे हैं या क्लू दूं? बोलिए सुमन जी। जो विरोधी धर्म वाले गुण है वो? नहीं, एक शक्ति पड़ी थी अपन ने ऐसी। हाँ, बोलिए पूर्णिमा जी। साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्म की हाँ, शक्ति। ये जो शक्ति थी ना, तो साधारण गुण यानी सामान्य गुण, असाधारण यानी विशेष गुण, और कुछ गुण है वो साधारण असाधारण है, किसी अपेक्षा साधारण है, किसी अपेक्षा से विशेष है। तो अमूर्तत्व है, अजीव जड़त्व है, ये साधारण जड़पना, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल 5 द्रव्यों में है, इसलिए साधारण है। लेकिन जीव से पुद्गल को अलग कर रहा है, जीव की अपेक्षा से, वो उसका विशेष गुण है। अमूर्तिकपना जीव धर्म धर्म आकाश काल में पाया जा रहा है, इसलिए साधारण है। लेकिन पुद्गल से अलग हो रहा है, इसलिए विशेष है। तो इस तरह के भी गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं जो साधारण असाधारण है। कुछ तो है बिल्कुल कॉमन है, 6 में पाए जाते हैं। कुछ है जो केवल पर्टिकुलर पर्सनल अपने अपने हैं, किसी में नहीं पाए जाती। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ द्रव्यों में पाए जाते हैं, कुछ द्रव्यों में नहीं पाए जाते। तो कुछ में कॉमन है, कुछ में अनकॉमन है। ऐसे साधारण असाधारण टाइप के भी गुण होते हैं। गुणों की विशेष, ये सामान्य विशेष गुणों की विशेष चर्चा आलाप पद्धति नामक ग्रंथ है अपना देवसेनाचार्य का, नयों का विशेष प्रकरण है उसमें। उसमें गुणों का वर्णन, और भी सामान्य गुण भी और सारे बहुत सारे गिनाए हैं, 11 या 21 ऐसे करके सामान्य गुण उसमें गिनाए हैं, और विशेष गुण भी गिनाए हैं, और भी वहाँ विशेष दिया है। कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले कहीं, पढ़िएगा उसको। देखिए अब आगे गाथा पढ़ते हैं अपन। 242 नंबर की गाथा है। पढ़िएगा अर्चना जी आप पीछे। अब कहते हैं कि गुणाभास विशेष स्वरूप से उत्पन्न व नष्ट होता है, गुण पर्यायों का एकत्व है, सो ही द्रव्य है। सो विविनस्सदि जायति, विविणसदि जायति, विशेष रूपेण शब्दव्येषु, विशेषरूपेण सप्तव्येषु, दव्यगुणपज्जयाणम्, तप्तगुणपज्जयाणम्, एयत्तं वत्थु परमत्थम्, एयत्तं परमर्थम्, सो विविनस्सदि जायति, विशेष रूपेण शब्दव्येषु, दव्यगुणपज्जयाणम्, एयत्तं वत्थु परमत्थम्। सो विविणसदि जायत्, विशेषरूपेण सप्तव्येषु, तप्तगुणपज्जयाणम्, एयत्तं परमर्थम्। सो विनस्सदि जायति, सो यानी वह, विनस्सदि यानी नष्ट होता है, जायति यानी उत्पन्न होता है, विशेष रूपेण विशेष रूप से, सब द्रव्येषु यानी सब द्रव्यों में, द्रव्यों में जो गुण की चर्चा चल रही है, पीछे वाली गाथा से कनेक्टेड है, गुण की चर्चा चल रही है। तो जो गुण है वो भी विशेष स्वरूप से, सब द्रव्यों में वो जो गुण है वो विशेष स्वरूप से नष्ट भी होता है और उत्पन्न भी होता है। ऊपर तो कह रहे थे कि वो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, अब ये कह रहे हैं विशेष स्वरूप से, जो उसका विशेष रूप यानी जो पर्याय रूप है, उस पर्याय रूप से वो उत्पन्न भी होता है और
नष्ट भी होता है। द्रव्य गुण पज्जयाणम एयत्तम, द्रव्य गुण और पर्याय का ये एकत्व। वत्थु परमत्थम, वस्तु परमत्थम यानी परमार्थ, परमार्थ से ये वस्तु है। ये द्रव्य गुण पर्याय का इस तरह का जो एकत्व है, यही वास्तव में वस्तु है, वस्तु का स्वरूप है। देखिए अभी चर्चा करते हैं अपन क्या कह रहे हैं, पहले अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। गुण भी द्रव्यों में विशेष रूप से उत्पन्न व नष्ट होता है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्यायों का एकत्व है, वह ही परमार्थभूत वस्तु है। ठीक है, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। बोलिएगा रजनी जी, आप बोलिएगा। सो विविनस्सति जायति, सो हि विनश्यति जायति, विशेष रूपेण सर्वद्रव्येषु, विशेषरूपेण सर्वद्रव्येषु, द्रव्यगुणपज्जयाणम् द्रव्यगुणपज्जयाणम् एयत्तं वत्सु परमत्थम्। एयतं वस्तु परमत्थम्। उत्पन्न और विनष्ट हो गुण भी विशेष स्वरूप से, यह द्रव्य गुण पर्याय का एकत्व ही परमार्थ है। भावार्थ, गुण का स्वरूप वस्तु से भिन्न ही नहीं है, नित्य रूप सदा रहता है। गुण गुणी के कथनचित भेदपना है, इसलिए जो पर्याय गुण गुणी के कथनचित अभेदपना है, इसलिए जो पर्याय उत्पन्न व नष्ट होती हैं वे गुण गुणी के विकार हैं, इसलिए गुण उत्पन्न होते हैं व नष्ट होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस तरह ही नित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, ऐसे द्रव्य गुण पर्यायों की एकता ही परमार्थ रूप वस्तु है। देखो पीछे कहा था ना, गुण तो ना उत्पन्न होता है सामान्य रूप से। देखो पीछे जो दिया था ना, सामान्य स्वरूपो, पिछली गाथा में 241 में, सो सामान्य स्वरूपो उपपज्जति नस्यते ने, सामान्य रूप से वो उत्पन्न भी नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है। यानी गुण का एक सामान्य स्वरूप है जो सदाकाल रहता है, वो होता है सामान्य। उस रूप से तो ना गुण उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं, विशेष रूपेण विनश्यति जायति, लेकिन विशेष रूप से वो नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। सामान्य रूप से यानी जो उसका एकत्वपना, जो मूल रूप है, उस रूप से तो उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, लेकिन विशेष रूप यानी पर्याय रूप से गुण है, वो पर्याय रूप से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, आपके कारण बहुत ज्ञान हो गया, और ये कषायों में लग गए तो बहुत ज्ञान नष्ट हो गया। तो ज्ञान नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, कि पर्याय रूप से ऐसा ही कहा जाता है ना, ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो पर्याय रूप से वो ज्ञान उत्पन्न भी होता है, विशेष रूप से कहो, पर्याय रूप से कहो, और नष्ट भी होता है। और अपने सामान्य स्वरूप से, या द्रव्य, सामान्य द्रव्य को सामान्य कहते हैं, पर्याय को विशेष कहते हैं। तो द्रव्य रूप से देखेंगे, ध्रुव्य रूप से देखेंगे तो गुण ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। लेकिन जब पर्याय रूप से देखेंगे, यानी पर्याय से अभेद करके देखेंगे, तो वो गुण उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। क्यों है ऐसा? कि गुण गुणी का, द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा ही ये एकत्व है। पीछे अभी द्रव्य और पर्याय में पीछे कल बताया था, पहले कहा था द्रव्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, और फिर कहा कि उत्पन्न और नष्ट तो पर्याय होती है, और फिर कह दिया कि द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नष्ट होता है। दोनों बातें वहां भी कही थी, अब यहाँ गुण के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वरूप है। जब भेद करके कहेंगे तो द्रव्य और गुण न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, पर्याय ही उत्पन्न नष्ट होती है। लेकिन क्योंकि तीनों अभेद हैं, तो पर्याय अकेली अलग से नहीं बदलती है कहीं, कि पर्याय अलग बाहर रखी और वो उत्पन्न नष्ट हो रही है। कल समुद्र का उदाहरण दिया था
कि वो लहर रूप, लहर उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, ऐसा भी कहेंगे। लेकिन उस लहर से समुद्र अलग है क्या, या समुद्र से लहर अलग है क्या? वो समुद्र ही लहर रूप है, लहर ही समुद्र रूप है। तो ऐसा भी कथन आएगा, समुद्र समुद्र क्या बोलते हैं, समुद्र उफन रहा है, उछाल आ रहा है, ऐसा समुद्र को भी कहेंगे। कहेंगे लहरें उछल रही है, कभी लहर को कहेंगे। तो अभेद करके कहेंगे तो द्रव्य और गुण ही वो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। भेद करके कहेंगे तो पर्याय उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं। ऐसा ही इनका आपस में स्वरूप है। तो गुण गुणी के कथनचित अभेद बना, देखो कथनचित कह रहे हैं, ये पीछे सिद्ध करके आए थे। सर्वथा अभेद बना नहीं है। अगर सर्वथा ही अभेद हो, सर्वथा का मतलब पूरी तरह से द्रव्य गुण पर्याय एक ही हो, तो फिर तीन कहाँ रहेंगे, एक ही हो। आपको ख्याल हो, पीछे जब बात चली थी तो मैंने उदाहरण दिया था, हम घर में 4 लोग हैं, हम एक हैं कि अलग अलग हैं? हम 4 लोग हैं, हम एक हैं कि अलग अलग हैं? क्या आप कार्ड देने आओगे तो हम एक ही हैं, कार्ड देने आओगे तो हम 4 लोग नहीं, 4 भाइयों का परिवार होगा, सबके घर में 4-4 लोग होंगे, तो भी कहेंगे हम तो एक ही कार्ड दे दो, तब हम एक होंगे। अच्छा एक ही हो आप, तो बस एक ने खाना खा लिया, छुट्टी, ऐसे एक है क्या? कि ऐसे एक भी नहीं है, खाना सब अपना अपना, भोजन सब अपना अपना करेंगे, ठीक है ना, और सारे काम है तो सब अपने अपने करेंगे। तो परिवार में भी इस तरह से होता है ना, कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। अरे परिवार में नहीं, ये शरीर है, शरीर के ये जो अंगोपांग हैं, इनमें अभेदता है कि भेद है? हाथ पांव कान नाक आंख, इनमें अभेदता है कि भेद है? या भेद है, एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। आज आंटी को आंख का ऑपरेशन कराना था, आंख वाला मान लो फ्री नहीं हो, कान वाला मिल रहा हो, तो अभेद ही तो है। आंख की जगह कान का करा लो और कान वाले से करा लो, ऐसा हो सकता है? कि ऐसा अभेद भी नहीं है। जहां पे आंख में दवाई डालनी है तो यहाँ डाल लो, अभेद ही तो है। वैसे भी बोलते हैं ना, तो कनेक्टेड होते हैं, तो भी ऐसे कनेक्टेड नहीं होते कि यहाँ दवाई डालनी है तो यहाँ डाल दी जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। ऐसा ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उनमें भी कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। तो अभेद करके कहते हैं तो द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य ही नष्ट हो रहा है, अथवा गुण ही उत्पन्न हो रहा है, गुण ही नष्ट हो रहा है, ऐसा भी कहेंगे। और भेद करके कहेंगे तो द्रव्य और गुण तो बने रहते हैं, पर्याय प्रति समय उत्पन्न और नष्ट होती है। बोलिए रजनीश। यहाँ जो गुण गुनी, गुनी का मतलब यहाँ वस्तु से लिया गया है ना, द्रव्य से। गुणी मतलब जिसमें गुण रहते हैं, हाँ वही ऐसा द्रव्य है ना, वस्तु वही हुआ ना। और परमार्थ रूप का मतलब कि परमार्थ का मतलब वास्तविकता से, निश्चय से। वास्तविकता यहाँ पे आ रही है ना, वास्तविकता। हाँ, परमार्थ मतलब निश्चय, वास्तव। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर से कोई शब्द रह गए हैं। गुण भी द्रव्यों में विशेष रूप से उत्पन्न व नष्ट होता है, इस तरह से द्रव्य गुण पर्यायों का एकत्व है, वही परमार्थ भूत यानी वास्तविक निश्चय से वही वस्तु है। ये तीनों का जो एकत्व है ना, द्रव्य गुण पर्याय आत्मक, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वो वस्तु है। कल मैंने आपको गाथा सुनाई थी एक प्रवचन सार की, अत्थो खलु दव्वमऊ दव्वाणि गुणपगाणि भणिदानि तेहिम पुणोपज्जाया। अगला पज्जय मुड़ा ही पर समय आया, वो तो अपने काम का नहीं। मतलब अर्थ है वस्तु, वस्तु है वो द्रव्य गुण, द्रव्य रूप है, और गुणों से द्रव्यों में गुण होते हैं और गुणों की पर्याय होती है। ये तीनों मिलके तीनों का नाम अर्थ है या वस्तु है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वो वस्तु है, वही परमार्थ भूत वस्तु है। गुण का स्वरूप वस्तु से भिन्न ही नहीं है। गुण अलग अलग से ला दो, हमको तो मिठास ला दो, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जगह की कमी है, और वो फ्लाइट में वजन का चक्कर पड़ रहा है, और हमको 1 किलो चीनी, चीनी तो भारी हो जाएगी, हमको तो मिठास मिठास निकाल के दे दो। तो ऐसा हो सकता है मिठास अलग से निकल जाए और वो वस्तु आपको मतलब वो और कुछ नहीं, ये सफेदी और ये चौकोर बना और ये सब हमको नहीं चाहिए, अकेला मिठास निकाल के दे दो। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते।
तो उनमें भिन्न नहीं है, गुण का स्वरूप वस्तु से भिन्न ही नहीं है, नित्य रूप सदा रहता है। गुण गुणी के कथनचित अभेद बना है। गुण और गुणी मतलब जिसमें गुण रहते हैं, ऐसा द्रव्य, गुणी यानी द्रव्य। कहीं अंश अंशी भी वर्ड आएगा तो अंश का मतलब है गुण और अंशी यानी द्रव्य। तो गुण गुणी के कथनचित अभेद बना है, इसलिए जो पर्याय उत्पन्न व नष्ट होती हैं वे गुण गुणी के विकार हैं। विकार का मतलब ऐसे मोहराग देश वाले विकार नहीं, विकार का मतलब है विशेष कार्य। यहाँ विकार का मतलब क्या है? विकार का मतलब गंदी बात, गलत चीज, ऐसा नहीं। विकार का मतलब है विशेष कार्य। तो जो पर्याय है वो विशेष कार्य, चाहे निर्मल पर्याय हो, चाहे विभाव रूप पर्याय हो, मलिन पर्याय हो, चाहे स्वभाव रूप पर्याय हो, वो सभी द्रव्य और गुण के विकार यानी विशेष कार्य हैं। पर्याय को विशेष कहते हैं, पर्याय के पर्यायवाची बताए थे। तो विशेष है वो पर्याय का पर्यायवाची शब्द है। तो विशेष और कार्य भी पर्याय का पर्यायवाची शब्द है। तो विशेष कार्य है मतलब वो उसी की ही पर्याय है। विकार यानी विशेष कार्य और मतलब पर्याय। गुण गुणी के विकार हैं, इसलिए गुण उत्पन्न होते हैं व नष्ट होते हैं, क्योंकि पर्याय है वो गुण की और द्रव्य का ही विशेष कार्य है, इसलिए वो गुण उत्पन्न। अभी यहाँ गुण की बात चल रही है इसलिए अकेले गुण के लिए कहा, पीछे द्रव्य के लिए कह आए हैं। तो गुण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इस तरह ही नित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, वैसे द्रव्य गुण पर्यायों की एकता ही परमार्थ रूप वस्तु है। बिल्कुल तीनों को अलग अलग कर दोगे तो वस्तु बनेगी नहीं। इन तीनों की एकता, द्रव्य गुण पर्याय की एकता स्वरूप ही वो वास्तविक वस्तु है। इस तरह से ये यहाँ वस्तु का स्वरूप बताया। अब यहाँ आशंका उत्पन्न हो रही है कि द्रव्यों में पर्याय विद्यमान उत्पन्न होती है कि अविद्यमान उत्पन्न होती है। जो है वो पर्याय उत्पन्न हो रही है कि जो नहीं है वो उत्पन्न हो रही है। अच्छा प्रश्न है, कल चर्चा करेंगे अपन इसकी। अभी चालू करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, कर लेंगे इसको और आगे। अभी एक ही बात बोलिए आशा। यहाँ ऊपर गुणाभास शब्द क्यों यूज किया गया है? गुणाभास विशेष रूप से हाँ, उत्पन्न ये मैं भी देख रही थी पर ये पता नहीं ठीक नहीं लग रहा, लेकिन पीडीएफ में भी वही था। और जो शुभचंद्राचार्य वाली है ना उसमें तो ये लाइन ही नहीं है, उसमें तो सीधा ये दिया है कि गुण पर्यायों का एकत्वी द्रव्य है, यही दिया है हेडिंग में। ये गुणाभास कुछ और होना चाहिए, इसको और देखेंगे। मतलब ये गुणाभास सही नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा है। चलिए, जिनवाणी स्थिति। बोलिए अर्चना जी। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लग कर नहीं पूरे हुए। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोए। चरण को लगावे सहज मोती पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।